250 गाय मुरैना में मर चुकी है, 200 गाय वहाँ मर चुकी है और इसका अंत नहीं निकले। क्या नहीं निकलेगा? हम निकलेंगे दादा रुक जाए, बोल रहा हूँ ना आपसे। हाँ बुलाइए, किसे बुला रहे हैं? आप बैठ जाओ थोड़ा। नहीं क्यों बैठ गए? हमें बताइए, हमारी गाय मर रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, डींग हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस बात का खुलासा हो चुका है क्योंकि मिर्ची बाबा जो मध्य प्रदेश के हैं वो सीधे पहुंच रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर, उनकी खटिया खड़ी करने, ये सवाल पूछने कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कैसे गाय मर रही हैं। जबकि आप तो लंबे लंबा प्रवचन देते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, आपके तमाम नेता कहते हैं कि गाय सर्वोपरि है, लेकिन उन्हीं गायों की मौत आपकी सरकार में हो रही है। अलग अलग जगह गाय मर रही है लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिर्ची बाबा धरना देने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद हुआ है जमकर बवाल और खटिया खड़ी करके रख दी है शिवराज सिंह चौहान की सरकार की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में एक बाबा ने खटिया खड़ी करके रख दी है, जमकर फजीयत हो रही है। इस बात को लेकर अब बवाल होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान कैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गाय दम तोड़ रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता और जो आवाज उठाता है उसे पाखंडी बता दिया जाता है। जी हां, संतों को पाखंडी बता दिया जाता है। जी, शिवराज सिंह चौहान के एक मंत्री ने मिर्ची बाबा को जैसे ही पाखंडी कहा, पाखंड बताया उनको, तो उसके बाद अब बवाल होने लगा है। संत समाज में गुस्सा है, नाराजगी है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जब मिर्ची बाबा पहुंच रहे थे गायों का मुद्दा उठाते हुए सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान के घर के पास। मुद्दा यह था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए। वो अतला गए कि जब मंच पर खड़े होते हैं तो गायों की सुरक्षा का दावा करते हैं, बताते हैं गाय सर्वोपरि है, गायों पर राजनीति करते हैं, गौमूत्र की बात करते हैं, गोबर की बात करते हैं। लेकिन जब गायों के बचाने की बारी आती है तो पल्ला झाड़ लेती है शिवराज सिंह चौहान की सरकार या भाजपा के तमाम नेता। इसी बात से नाराज थे साधु संत। उनमें से एक संत है मिर्ची बाबा, जो जा रहे थे शिवराज सिंह चौहान के घर पर यह बताने कि आपकी सरकार के अंतर्गत आने वाले पूरे प्रदेश के अंदर कैसे गाय दम तोड़ रही है, उनकी मौत हो रही है, लेकिन आप चुपचाप अपने आलीशान महल में सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके हाथ में सत्ता आ चुकी है गायों पर राजनीति करके। जैसे इस बात की जानकारी मिली थी पुलिस को, पुलिस रोकने पहुंची थी। पहले ये वीडियो देख लीजिए। आ रहे हैं साहब ही आ रहे हैं। आ रहे हैं, 2 मिनट आ रहे हैं। जब मैं 1 घंटा नहीं, मैं कल ही सूचना दे चुका हूँ। अकेले के लिए भी अत्याचार है तो देश में क्या होगा? 250 गाय मुरैना में मर चुकी है, 200 गाय वहाँ मर चुकी है और इसका अंत नहीं निकले। क्या नहीं निकलेगा? हम निकलेंगे। दादा रुक जाए, बोल रहा हूँ ना आपसे। हाँ बुलाइए, किसे बुला रहे हैं? आ रहे हैं, आप बैठ जाओ थोड़ा। नहीं क्यों बैठ गए? हमें बताइए, हमारी गाय मर रही है। ठीक है, आप सब बात। तो देखा आपने ये मिर्ची बाबा कितने गुस्से में थे। नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर थी क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, जो भाजपा शासित मुख्यमंत्री हैं, उनको आपने सुना होगा गायों को लेकर कितना लंबा लंबा प्रवचन देते हैं, बताते हैं गाय कितनी जरूरी है, गायों को स्पर्श करने से कैंसर दूर होता है, टीबी दूर होता है, तमाम तरह की चीजें बताते हैं। बिहार के तो कई ऐसे मंत्री थे जिन्होंने यह तक बता दिया था कि अगर गोमूत्र पिएंगे तो तमाम सारी दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा, डायबिटीज खत्म हो जाएगी, तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं। लेकिन इन सब के इतर मध्य प्रदेश जहां भाजपा की सरकार है, वहीं अलग अलग जिले में, मुरैना से लेकर और अलग अलग जिले हैं जहां पर लगातार गाय दम तोड़ रही है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। यानी कि जैसे ही सत्ता में आए गाय को भूल गए, सड़कों पर मर रही है, तड़प तड़प कर मर रही है और इसी को मुद्दा उठाकर, मुद्दा बनाकर पहुंच रहे थे। गुस्से में थे मिर्ची बाबा, सवाल पूछना चाहते थे। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी, पुलिस ने रोका और उन्हें अरेस्ट कर लिया। यानी घर के अंदर ही उनको बंद कर दिया गया था कि आवाज बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। यह भाजपा की सरकार वाला राज्य है, यह शिवराज सिंह चौहान की सरकार वाला राज्य है जहां पर आवाज उठाना मना है। तो आवाज को कुचला जाने लगा था और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। लेकिन जैसे एक साधु के साथ, ये एक संत के साथ ये बदसलूकी की गई थी, उसको लेकर बवाल होने लगा था। लोग गुस्से में आ चुके थे, साधु संत गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने यही सवाल पूछा था कि क्या गायों की सुरक्षा का दावा नहीं किया गया था शिवराज सिंह चौहान की तरफ से? क्या भाजपा के तमाम नेता इस बात का दावा नहीं करते? और अगर यही मुद्दा बनाकर जब कोई पूछने चाहता है सवाल अपने मुख्यमंत्री से, शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता है, तो कैसे उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, कैसे उन्हें रोका जा सकता है, कैसे आवाज को कुचला जा सकता है? उसके बाद आए शिवराज सिंह चौहान के एक मंत्री, जी हां,
गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा वही जो कानून का पाठ पढ़ाते हैं जब कालीचरण जब इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में गाली बकता है छत्तीसगढ़ में और छुप जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, और जब छत्तीसगढ़ की पुलिस मध्य प्रदेश से आके उसे गिरफ्तार करके ले जाती है तो एक कानून का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद साधु संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि पहले ही मिर्ची बाबा को अरेस्ट कर लिया गया था। उस पूरे मसले को लेकर नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया था तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि मिर्ची बाबा पाखंडी है। इस शब्द को सुनते ही साधु संतों में गुस्सा आ गया था। सबसे पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। स्वस्थ प्रसन्न है वो, ईश्वर से प्रार्थना स्वस्थ प्रसन्न बने रहे, ईश्वर में ध्यान लगाएं, पाखंडों की तरफ न जाए। तो सुना आपने, ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने मिर्ची बाबा को जो गायों की सुरक्षा को लेकर उनकी मौत को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं सुरक्षा की जा रही। वो लड़ना नहीं चाहते थे, वो पूछ रहे थे कि लगातार जिस तरह से गायों की मौत हो रही है और आप ही गायों का को लेकर प्रवचन करते हैं, सत्ता में आने से पहले आप तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही गायों को भूल जाते हैं। उसी को लेकर ये सवाल उठा रहे थे। बस इस सवाल को बंद करने के लिए, चुप कराने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट करा लिया गया था। लेकिन मसला यहां तक नहीं रहा। जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि यह पाखंडी बाबा है, उसके बाद साधु संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मिर्ची बाबा ने साफ तौर पर कहा है कि नरोत्तम मिश्रा जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, कम से कम देखें प्रदेश में हालात क्या हैं, किस तरह की व्यवस्था बना रखी है। झूठ बोलते हैं, प्रपंच रचते हैं, ढोंग करते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं और कम से कम चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सुन लीजिए। देखिए, गौ माता घास के बिगर दम तोड़ रही है। मुरैना में देवरी गौशाला में कई गाय मरी हैं और छतरपुर में कई गाय मरी हैं। नरोत्तम मिश्रा को ये भी पाखंड दिख रहा है तो नरोत्तम मिश्रा को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि मुरैना की देवरी गौशाला में आज गाय जो मरी हैं वो उसे दिख नहीं रहा है। तो नरोत्तम मिश्रा तो भ्रष्टराज जैसी राजनीति कर रहा है, आंखों पर पट्टी बांध करके। ये तो भ्रष्टराज से भी गया बीता, इसे सच नहीं दिख रहा। तो देखा आपने, ये राष्ट्रवाद का गीत गाएंगे, ये गायों की सुरक्षा की बात करेंगे, ये बात करेंगे तमाम तरह की, लेकिन विकास की बात करेंगे। इनके राज्य में कुछ नहीं होता। इनके राज्य में गायों का मतलब तब होता है, गाय तब ज्यादा जरूरी हो जाती है अगर वो किसी मुसलमान के घर पाली जाए, उसकी गाड़ी में पाली जाए, उसके बाद पीट पीट कर लोगों को मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह हकीकत है। और इसी को मुद्दा पर अगर पहुंचे थे कि गायों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जब सरकार के कांधों पर है, क्योंकि सरकार ही तो चीखती थी, भाजपा के तमाम नेता ही तो चीखते हैं, बताते हैं गौमूत्र से लेकर गोबर और गोबर से लेकर गाय तक के रखने के फायदे, लेकिन वो गाय अब सड़क पर तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हो चुकी है। विकास कराया नहीं जाता, रोजगार दिया नहीं जाता, राष्ट्रवाद के नाम पर केवल ढोंग किया जाता है और इन सब के बीच गाय तड़प कर मर रही है। लेकिन अगर यही गाय, इनका संबंध किसी मुसलमान से जुड़ जाएगा, अगर मुसलमान के आंगन के अंदर किसी गाय की मौत हो जाएगी तो मुद्दा बना दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि गाय के दुश्मन है मुसलमान। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस बात की ओर ध्यान नहीं देते, उनके अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते कि किस तरह से गाय मर रही है, तड़प तड़प कर मर रही है। और इसी को लेकर तो जा रहे थे मिर्ची बाबा, लेकिन न केवल उनको रोका गया बल्कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस उनको जाने देना नहीं चाहती थी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की नींद में खलल न पड़ जाए, उनका गाय प्रेम का ढोंग सार्वजनिक ना हो जाए, उनके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की जो चादर है वो खिंच ना जाए। यही वजह पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इन सबसे इतर दूसरी तरफ जब गृह मंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान के लाडले मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मिर्ची बाबा को पाखंडी बाबा कह दिया तो उसके बाद बवाल अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। साधु संतों में गुस्सा है, जनता में गुस्सा है। अब सवाल पूछा जाने लगा है कि अगर गायों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे तो सत्ता में आने से पहले क्यों चीखते थे, क्यों चिल्लाते थे, क्यों सिर्फ क्या गाय राजनीति का एक जरिया बनकर रह गया है, क्या मुसलमानों को टारगेट करने का एक जरिया बनकर रह गया गाय? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी तो है ना। फिलहाल इस पूरे मामले में मिर्ची बाबा ने खटिया खड़ी करके रख दी है शिवराज सिंह चौहान की, उनकी सरकार की, उनके तमाम नेताओं की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।